याणं नमो बुद्धायणं नमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपना राम जी भाई की टीका चल रही है और अध्याय नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अब तक 3 सूत्र कंप्लीट कर लिए हैं। आज चौथा सूत्र है जिसमें बताया जाएगा अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। ये हमने पिछले सूत्रों में 5 पापों के त्याग रूप 5 अणुव्रत का स्वरूप संक्षेप में समझा था, है ना। तो अब हम क्या बात करेंगे कि वो जो अणुव्रत है, यानी कि अहिंसा व्रत, अहिंसा, सत्य, है ना, अचौर्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इनके में जो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं आगे हम पढ़ने वाले हैं। सूत्र नंबर 4, वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। द्वारा पढ़ते हैं। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित लोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनो गुप्त यानी कि वांग यानी कि होता है वचन, मन, वचन और मन गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती, है ना। यानी वचन गुप्ती वचन को रोकना, मन गुप्ती मन को रोकना, यानी मन की प्रवृत्ति को रोकना। ईर्ष्या समिति का मतलब होता है 4 हाथ देखकर जमीन पर चलना। आदान निक्षेपण, ईर्ष्या दान लिखा है ना, तो ईर्ष्या समिति प्लस आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण समिति क्या होती है? जीव रहित भूमि देखकर सावधानी से किसी वस्तु को उठाना धरना। ऐसे नहीं कि जो उठाया और जो पटक दिया, है ना, कहीं भी तकिया रख दिया, कहीं भी गद्दा रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, है ना, कहीं भी बैठ गए। वो तो आराम से सावधानी पूर्वक किसी वस्तु को उठाना धरना। आलोकित पान, आलोकित भोजन पान, आलोकित पान भोजन यानी कि देखकर शोध कर भोजन पानी ग्रहण करना। ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। क्लियर हो गया? शब्दों से तो क्लियर ही है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है टीका में, कि जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वचन, मन इत्यादि की प्रवृत्ति को जीव रोक नहीं सकता। अभी तो ऊपर लिखा कि रोकना, तो फिर कैसे किया, कहा कि भैया रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता वो बात सही है, लेकिन भाव, है ना, किंतु बोलने के भाव की, मन की तरफ लक्ष्य करने के भाव को रोक सकता है। मन की तरफ लक्ष्य करने के भाव को रोक सकता है। उसे वचन गुप्ती या मन गुप्ती कहते हैं। ईर्ष्या समिति आदि में कैसे भी। भैया, कैसे मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जीव पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वचन मन इत्यादि की प्रवृत्ति को जीव रोक नहीं सकता। मतलब वचन और मन इत्यादि की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकता, यानी कि सोचना और बोलना दोनों चीजें नहीं रोक सकता वो। वाणी, भाषा अपनी नहीं है ना, भाषा पुद्गल है, भाषा वर्णा पुद्गल है, और हम्म। मन भी पुद्गल होता है ना। तो वो अपने अपना परिणमन तो वो अपने आप ही करेंगे, लेकिन हाँ। भाव मेरे हैं। भाव किसके हैं? जीव के मेरे। हैं। ठीक है ना। वो वचन जब निकलेगा तब निकलेगा, हाँ। लेकिन मेरे भाव तो ना, अभिप्राय में क्या आएगा? अभिप्राय में ये आएगा कि ये वाणी मेरी नहीं है तो मैं बोलूं क्यों। मतलब कई लोगों की आदत होती है ना, बिना बिना अर्थ के बोलते चले जाना, कुछ भी अंट शंट लाइन बोलना। लाइन करो, इससे आगे लाइन जैसे ये है कि किंतु बोलने के भाव की तथा मन की तरफ लक्ष्य करने के हाँ भाव वही को बताया ना।
है। वही बताया कि देखो भाव तो अपने हैं ना, भाव तो हाँ, जीव के हैं, है ना। अपना भाव हम उस तरफ ना ले जाएं कि हम बोलें। अब अच्छा वो ये जब वाणी का योग्यता होगी जब निकलेगी, वाणी की योग्यता जब होगी तब निकलेगी। अपना कर्म अपना अपने हाथ में क्या है, भाव। वो भी व्यवहार से है, भाव भी अपने कहने के। असल में तो हम्म हम भाव के भी कर्ता नहीं होते। अगर हम्म भावों के कर्ता होते तो नहीं तो करो ना राग द्वेष का अभाव। हम करते हैं भाव राग द्वेष करने का। हमें आते हैं ना विचार कि हम राग नहीं करें द्वेष नहीं करें, भाव आते हैं ना ऐसे। लेकिन ऐसा हम्म हो नहीं पाता, है ना। ठीक है ना। लेकिन कम से कम अभिप्राय में, या भाव का मतलब क्या है, अभिप्राय। अभिप्राय में तो ये बैठा रहे कि भैया जी वाणी मेरी नहीं है, ये वचन मेरा नहीं है। वाणी और वचन तो एक हो गया, ये मन मेरा नहीं है ना। और मेरे को जो उपयोग लगाना है वो कहाँ लगाना है, अपने में लगाना है। कहाँ लगाना है, अपने में लगाना है। किससे प्रीति करनी है, लेकिन ये अपने कह से रहे हैं करनी कि है। जो बोलने का भाव है उसको मन की तरफ करने से रोक सकते हैं। ये लाइन कुछ समझ नहीं आ रही, अटपटी नहीं, लग बोलने का भाव नहीं है। बोलने का भाव मन की तरफ थोड़ी कर रहे हैं ये तो अलग अलग रोक लिखा हुआ है। रोक रहे हैं। ये अलग अलग लिखा हुआ है किंतु बोलने के भाव की तथा कि, मन की तरफ लक्ष्य हाँ अरे करने के बोल, भाव को रोक सकता है। 2 मिनट सुन तो लो प्रभु। क्या लिखा है कि बोलने के भाव की, हम्म है ना। हम्म बोलने के भाव की, ये हो गया कोमा। ठीक है, ये अलग सेंटेंस हो गया। और मन की तरफ लक्ष्य करने की, लक्ष्य करने के भाव की, मन की तरफ लक्ष्य करने के भाव की, इन दोनों की प्रवृत्ति को रोक सकता ठीक। है ना। दोनों अलग ठीक। अलग चीज हैं, उनको लिंक मत करो, इंटरलिंक। ठीक है। कि बोलने के, लेकिन चूंकि होता क्या है कि बोलते जब हैं तो वो बिना भावों के, या मन में आएगा तभी बोला जाएगा, है ना। तो वो भाव एक तरीके से वैसे इंटरलिंक हो सकते हैं, लेकिन वचन अलग है, मन अलग है। और ना वचन मेरा है और ना मन मेरा है, क्योंकि दोनों ही असमान जातीय पर्याय है मेरे से। अत्यंता भाव है दोनों में, है ना। मुझ में और मन में, और मुझ में और वचन में, दोनों में अत्यंता भाव है। ईर्ष्या समिति आदि में भी इसी प्रकार से अर्थ होता है। जीव शरीर को चला नहीं सकता। अब कोई कह के साहब मैं तो बहुत देख के चलता हूं, तो भैया चलाने वाला तू नहीं और रोकने वाला भी तू नहीं, है ना। लेकिन भाव तो आ सकता है ना। वही पीछे हमने पढ़ा था कि मुनिराज के अभिप्राय में होता है कि मैं हिंसा नहीं करूं। मुनिराज के अभिप्राय में होता है कि मैं हिंसा नहीं करूं, लेकिन कदाचित सावधानी पूर्वक सारे कार्य करते हुए भी उनसे कभी कोई हिंसा हो जाए अबुद्धि पूर्वक, जिसका उन्हें भान ना हो, तो उसका उन्हें दोष नहीं लगता, है ना। लेकिन वहीं पर अभिप्राय में है हिसाब, मैं तो प्रमादी होके चल रहा हूं मदमस्त हाथी की तरह, ठीक है, और फिर भी एक रंच मात्र भी उससे हिंसा नहीं हो, तो पूरा का पूरा दोष फिर भी उसको लगेगा। हिंसा का दोष पूरा का पूरा लगेगा। ठीक है। ईर्ष्या समिति आदि में भी इसी प्रकार से अर्थ होता है। जीव शरीर को चला नहीं सकता, किंतु स्वयं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का भाव करता है। मैं दिल्ली पहुंचूं, भाव आया ना। लेकिन जब शरीर की योग्यता होगी तभी जाएगा। समझ में आया। और शरीर अपनी उस समय की क्रियावती की शक्ति, योग्यता की शक्ति के कारण, क्रियावती शक्ति की योग्यता के कारण चलने लायक हो तो स्वयं चलता है। समझ में आया। भाव है जाने का, जा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने ईर्ष्या समिति का पालन किया। मेरा मन तो बहुत है कि मैं पूनम जी के घर पे जाऊं, उनके घर पे खाना खाऊं, लेकिन जा नहीं पा रहा क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है। भाव आया, तो मतलब क्या हुआ कि मैंने ईर्ष्या समिति का पालन नहीं किया। शरीर गया नहीं गया वो शरीर की क्रियावती शक्ति थी कि वो नहीं जा पाया। ठीक है। जब जीव चलने का भाव करता है तब प्रायः शरीर उसकी अपनी योग्यता से स्वयं चलता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ठीक है। इसलिए व्यवहार नए की अपेक्षा से, अब ये बाहर से बात कही जाती है
कि हम वचन को रोकते हैं, हम मन को रोकते हैं, हम देखकर चलते हैं, हम विचार कर बोलते हैं, तोल मोल कर बोलते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। चरणानुयोग व्यवहार से ही पलता है ना, इसलिए ऐसे ही कथन होगा ना इसका तो। बरोबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चरणान्यों की बुद्धि से कथन किया गया है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, चाहिए, है ना, कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस कथन का यथार्थ अर्थ शब्द अनुसार नहीं, देखो वही बात आ गई कि शब्दों पे मत जाओ, भावों पे जाओ। किस पर जाओ, भावों पर जाओ, भाव अनुसार कथन होते हैं। इसका जो अर्थ होगा वो कैसे निकाला जाएगा, भाव के अनुसार निकाला जाएगा, करने के अनुसार नहीं। क्योंकि करने को तो जो 9वीं ग्रह व्यक्ति तक हुआ है ना, वो भी कोई प्रमाद से नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा दोष लग रहा है उनको। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में अभी कुछ गया नहीं है, अभिप्राय में तो मिथ्यात्व ही भरा पड़ा है, चाहे कितने ही 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो गए हों। समझ में आई बात? अब प्रश्न करते हैं कि यहाँ गुप्ती और समिति को पुण्य आश्रम में बताया, और अध्याय 9 के सूत्र 2 में उसे संवर के कारण में बताया है। तो इस तरह से तो कथन में परस्पर विरोध होगा। अब देखो, जिसने ये पढ़ा है ना, जिस जो ये पूछ रहा है, उसने तत्वार सूत्र को कम से कम 4-5 बार पढ़ लिया होगा, तभी तो ये प्रश्न उठ के आया कि 9वें अधिकार में ये आया, फलाने में ये आया। तो ये हमारे फायदे की चीज है कि हमें पहले से ही मालूम है, हम प्रिपेयर्ड रहे कि आगे क्या आने वाला है। यहाँ विरोध नहीं, क्योंकि यहाँ गुप्ती और समिति का अर्थ अशुभ वचन का निरोध और अशुभ विचार का निरोध है ना। तथा 9वें अध्याय में के दूसरे सूत्र में शुभाशुभ दोनों भावों का निरोध है। समझ में आ रहा है? वहां तो शुभाशुभ मतलब वहां शुद्ध पर्याय की बात है। वहां कैसी बात बात है, शुद्ध की, शुद्धता की बात है। ये कुछ चेंज हो गया यहाँ पर स्क्रीन पर, पता नहीं मेरे में हाँ, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या किया कि यहाँ देखो, अब योग होते 3 प्रकार के, योग होते हैं ना, 3 भेद होते हैं योग के, मन वचन काय। तो कह रहे हैं कि मन वचन तो लिया आपने, काय क्यों नहीं लिया साहब? तो भैया जो काय है वो ईर्ष्या समिति में आ गई ना। काय किस में आ गई? ईर्ष्या समिति में आ गई। ईर्ष्या समिति और आदान निक्षेपण समिति, इन दोनों में काय गुप्ती का अंतर्भाव हो जाता है। आया समझ में? आलोकित पान भोजन एक में बार रात्रि क्या? एक बार थोड़ा सा अभी तक का समरी बता दो, थोड़ा सा कम समझ में आया है। क्या चीज कम समझ में आया? जो ऊपर ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं, जो हाँ, इसीलिए मैंने पेज टर्न नहीं किया था। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं जो बताई हैं, इसी की बात कर रही हो ना? हाँ। देखो, जो 5 भावनाएं हैं उसमें पहली भावना है, पहली क्या है, गुप्ती। वैसे तो गुप्ती हम्म। 3 होती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। माया लेकिन गुप्ती। यहाँ पर जो भावनाओं का मतलब ये है कि हमें कैसे भाव भाने चाहिए, करना उसकी चरणन योग की भाषा में अगर बात करें, तो मन गुप्ती के, वचन गुप्ती के अनुसार, वचन गुप्ती का मतलब होता है वचन को रोकना। ये तो मतलब सोच हिंदी समझ अर्थ के है। बोलना। हाँ, हाँ, तोल मोल कर बोलेना, हम्म। अनर्थ, अनर्थ में बिना प्रयोजन के अंट हितमित संट प्रिय नहीं वचन बोलना। बोलना, यही होता है ना, हितमित प्रिय वचन बोलना, ऐसा हाँ, लिखा हित प्रिय होता है। वचन, हाँ। है ना। तो वचन गुप्ती, ठीक है। दूसरा मन गुप्ती, तीसरा ईर्ष्या समिति, चौथा आदान निक्षेपण, और पांचवा आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन, इन सब के बारे में बताया जाएगा आगे, ठीक है। हम्म। अब देखो, जो वचन गुप्ती है वो समझ में आ गया कि हाँ। वचन को यानी कि वाणी को, बोलने के भाव को रोकना, है ना, बोलने हम्म। के भाव को रोकना, वचन के हाँ। भाव को रोकना। दूसरा, हम्म। मन की तरफ लक्ष्य करने के भाव को रोकना। ईर्ष्या हम्म। समिति का अर्थ होता है जैसे मुनिराज 4 हाथ देखकर जमीन पर चलते हैं कि कोई जीव जानवर तो नीचे नहीं आ गया, है हम्म। ना। हाँ। लेकिन अब ये भावों वाली है, ये सब जो तीनों मैंने बताई ये सब भावों से है। और आगे भी जो आदान निक्षेपण और जो वो है
आलोकित पान भोजन, ये भी सब कैसे हैं? ये भावों वाली हैं। आदान निक्षेपण का मतलब होता है बिना दिए चीजें ग्रहण नहीं करना। क्या? बिना ना दिए दिए चीजें चीजें ग्रहण नहीं हाँ, करना। ग्रहण नहीं करना। मतलब समझ कोई में आया? देगा तभी ग्रहण करेंगे, कोई दान हाँ, करेगा। अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है। हम्म। आलोकित पान भोजन में रात्रि भोजन के त्याग का समावेश हो जाता है। मैं संक्षिप्त में बताया है, संक्षिप्त में ही दे रखा है। इसकी हम्म। डिटेल में जानकारी चाहिए तो किसी और उसमें समझ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जब महाव्रत में आएगा, ये सारा महाव्रत होते हैं ना मुनि राजों के, उसमें डिटेल हाँ। में है। हम्म। अब आ जाते हैं, ये अहिंसा व्रत का हो गया, अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हो गई। अब आते हैं हाँ। सत्य अणुव्रत पर, सत्य सत्य महाव्रत पर। सत्य व्रत की हम्म। 5 भावनाएं। हम्म। मूल बात ये है, ध्यान रखने वाली बात, कि ये जो क्रियाएं हैं वो क्रिया रूप नहीं है, वो भावना रूप है। कैसी हैं? भाव रूप है। हम्म। ठीक है। ठीक है। अभिप्राय रूप है। सत्यव्रत की 5 भावनाएं, 5वां सूत्र। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानान्य प्रत्याख्यानान्य नुविचि भाषणम च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुविचि भाषणम च पंच। क्या है इसमें? कि क्रोध प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। प्रत्याख्यान का क्या मतलब होता है? त्याग। हम्म। तो क्रोध प्रत्याख्यान यानी क्रोध का त्याग, लोभ प्रत्याख्यान यानी लोभ का त्याग, भीरुत्व यानी कि भय का त्याग, हास्य यानी कि हास्य का त्याग, हास्य प्रत्याख्यान। है ना? तो ये क्या हो हाँ। गए? है ना? तो और शास्त्र की अनुविचि भाषणम, क्या मतलब है अनुविचि भाषणम? अनुविचि भाषणम का मतलब, जैसा अनुविचि का मतलब हो गया शास्त्र की आज्ञा अनुसार भाषण, यानी आज्ञा अनुसार निर्दोष वचन बोलना। भाषण का मतलब निर्वचन। निर्दोष वचन। हाँ, तो शास्त्र की आज्ञा अनुसार निर्दोष वचन बोलना, ये हम्म। 5 सत्यव्रत की भावनाएं हैं। अब हम्म। कोई क्या प्रत्याख्यान है कि की तो क्रोध। चारों कक्षाएं एक साथ जाती है ना? हाँ। प्रत्याख्यान की तो चारों कक्षाएं एक साथ जाती है ना? हाँ, एक साथ ही जाती हैं उनमें। जाती तो एक साथ है। हाँ, एक साथ ही जाती हैं, सही कह रहे हो आप। इसमें कैसे ठीक है। लिखा हुआ है क्रोध प्रत्याख्यान और लोभ प्रत्याख्यान? ये सत्य व्रत की हैं, ये सत्य व्रत के बारे में बताई गई है बातें। ये सत्य की कैटेगरी में आई ये सारी बातें। ये सत्य की कैटेगरी में है ये बातें सारी। ठीक है। हम्म। क्रोध प्रत्याख्यान, अब क्रोध तो हिंसा में भी आता है। क्रोध तो हाँ। हिंसा में भी आता है ना। ठीक है। हाँ, हिंसा करते तो हैं तो भी क्रोध होता है, तभी तो करते वो हैं हिंसा। क्रोध क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय भीरुत का मतलब होता है भय, भय हम्म। प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान, यानी कि हम्म। इनका सबका त्याग और शास्त्र की आज्ञा अनुसार निर्दोष। निर्दोष का मतलब क्या होता है? निर्दोष का मतलब ये कि शास्त्र में जैसे शब्द लिखे हैं उनकी आज्ञा के अनुसार वैसे वचन बोलना, अपनी मनगढ़ंत लगा के कुछ नहीं बोलना। ठीक है ना? हम्म। 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 अब देखो यहां समझते हैं। प्रश्न कहते हैं कि भैया सम्यक दृष्टि तो निर्भय है, इसलिए निशंक है, और ऐसी अवस्था चौथे गुण स्थान में होती है। तो फिर यह सम्यक दृष्टि श्रावक को और मुनि को भय त्याग करने को क्यों कहा है? तो क्या कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि अभिप्राय की अपेक्षा निर्भय है। किसकी हम्म। अपेक्षा? अभी। अभिप्राय की अपेक्षा। अभी कोई सम्यक दृष्टि हो और उसके सामने शेर आ जाए, क्या आ जाए? शेर आ जाए, तो वो शेर से लड़ेगा निर्भय होकर, या जान बचाने के लिए भागेगा? जान बचाने के लिए भागेगा ना। तो लेकिन फिर निर्भय अभिप्राय क्यों में है? क्या पड़ा है? अभिप्राय में क्या पड़ा है? कि भैया जब काल का ग्रास बनना होगा तब बनूंगा। हम्म। ठीक है ना? अभिप्राय में ये पड़ा है। रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो क्या इस उम्मीद से कर रहे हैं कि उसका तीर आ जाए तो मैं मर जाऊं? हैं? या ऐसे ऐसे कर रहे हैं? भैया वो भी अपनी जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हम्म। अभिप्राय में क्या है? उनको मालूम है कि जब आयु कर्म क्षय होनी होगी तभी होगी। हम्म। ठीक है ना? हम्म। हाँ। उस प्रकार तो लिखा हुआ है कि अनंतानुबंधी कषाय होती है,
तब जिस प्रकार का भय होता है, देखो 4 कषाय होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो जो पहली 2 कषाय हैं, पहली 2 कषायों का नाश होता है तो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, और जब पहली 3 कषाय का नाश होता है या उपशम होता है तो छठा गुण स्थान, छठा 7वां गुण स्थान में आता है, मुनिराज बनता है। 3 का तुम्हें हो गया तब पता तो है 7वीं में हो जाएगा ना? नहीं हाँ 7वीं में हो जाएगा ना 3 का तो। 7वां कोई एक अकेला गुण स्थान नहीं होता, 7वां शुद्धोपयोग का गुण स्थान होता है। हम्म मुनिराज छठे और 7वें दोनों में एक साथ झूलते हैं। जब अंदर हाँ होते हैं तो 7वां होता है, जब बाहर होते हैं तो छठा होता है। और हर अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में वो छठा 7वां चलता रहता है ना। जब हर अंतर अनंत मुहूर्त में अनुबंधी गई तब तो चौथा गुण स्थान हुआ। क्या, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान जब एक जब कषाय गई अनंत, तो चौथा सुनो हुआ। सुनो 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 2 सुनो, गई तो हाँ, 5वां। सुनो, हाँ सुनो तो सही। जब अनंतानुबंधी गई, पहली कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, यानी चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ। ठीक है। हाँ जब हम्म पहली दूसरी गई तो 5वां गुण 5वां स्थान प्रकट हुआ, और उस समय जो अंतरंग विशुद्धि अंदर बढ़ती है, वो हम्म निमित्त होती है बाहरी क्रिया को एडॉप्ट करने में, बाहरी क्रिया को करने में। कैसी हम्म क्रिया? कि जो अणु व्रत धारण करने हैं उनकी क्रिया, जो देश हम्म व्रत धारण करने हैं उनकी क्रिया, जो हम्म ब्रह्मचर्य व्रत वगैरह जो प्रतिमाएं धारण करनी है, जिन्हें 11 हम्म प्रतिमा कहते हैं, वो क्रिया हम्म धारण करने में जो निमित्त बनती है, वो हम्म अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो वो 5वें गुण स्थान में होती है। और जब हम्म अंतरंग विशुद्धि इतनी बढ़ जाए कि हर अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर खेल चलता रहे, सो ही हम्म भाव आ जाता है कि भैया कपड़े उतर गए और जाके अपना अंतरंग में डूब गए, यानी कि मुनि बन गए, निर्ग्रंथ अवस्था धारण कर ली। समझ में हम्म, आया? तो हाँ मुनिपन जो है वो होता है, किया नहीं जाता, सहज भाव हम्म से होता है। अंतरंग विशुद्धि होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुनिपना धारण ना करे। नाक हो रहे है ना ना। हो। हम्म। हम्म तो वहीं हम्म पर बता रहे हैं कि अनंतानुबंधी कषाय होती है, तब जिस प्रकार का भय होता है उस प्रकार का भय उसको नहीं होता। किसको? चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को। इसलिए उसको निर्भय कहा है। किंतु वहां ऐसा कहना आशय आशय नहीं है कि वो हम्म चारित्र की अपेक्षा से सर्वथा निर्भय हुए हैं। चारित्र का हम्म, दोष तो अभी है ना, चारित्र तो अभी बिल्कुल पूर्ण प्रकट नहीं हुआ उसका। हम्म चारित्र तो अभी पूर्ण प्रकट नहीं हुआ है ना। चारित्र की पूर्णता तो यथा क्या चारित्र में होगी, जब अनंत अवस्था बनी जाएगी। समझ हम्म में आया ना। तो हाँ निर्पूर्ण रूप से निर्भय तो वो 13वें गुण स्थान में ही होगा, अभी तो है बाकी। ठीक है। हम्म चारित्र की अपेक्षा 8वें गुण स्थान पर्यंत भय होता है। देखो बात आ गई, मैं 13वें बोल रहा था, ये कह रहे हैं 8वें गुण स्थान तक भय होता है। ये वाले जो भय की बात हो रही है वो चारित्र की अपेक्षा 8वें गुण स्थान तक रहता है। क्या रहता है? 8वें गुण स्थान तक। इसलिए यहां श्रावक को तथा मुनि को भय छोड़ने की भावना करने को कहा गया है। आया समझ में? हेलो। हम्म हाँ प्रत्याख्यान 2 प्रकार का होता है। प्रत्याख्यान बताया त्याग, और त्याग 2 प्रकार का, निश्चय और व्यवहार। ठीक है। निश्चय हम्म प्रत्याख्यान कैसा है साहब? निर्विकल्प अवस्था। कैसा है? निर्विकल्प दशा रूप, निर्विकल्प अवस्था रूप है, जिसमें बुद्धि पूर्वक होने वाले शुभाशुभ भाव, बुद्धि पूर्वक होने वाले, क्या बोला? बुद्धि पूर्वक होने वाले शुभाशुभ भाव छूटते हैं। मैं ये हम्म करूं, मैं आहार जाऊं, मैं विहार जाऊं, मैं पूजन करूं, मैं हम्म प्रक्षाल करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं हम्म तप करूं, ये कैसे भाव हैं? भले ही शुभ हो लेकिन कैसे हैं? बुद्धि पूर्वक। कैसे हैं? बुद्धि पूर्वक। ठीक है। तो ऐसे भाव भी छूट जाते हैं। व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ भाव रूप है, जिसमें सम्यक दृष्टि के अशुभ भाव छूटकर दूर होकर शुभ भाव रह जाते हैं। आया हम्म समझ में? हाँ आत्म स्वरूप के ज्ञानी को, आत्म स्वरूप के अज्ञानी को, सॉरी गलती बोल गई, क्षमा। आत्म स्वरूप के अज्ञानी को, यानी वर्तमान में आत्म स्वरूप का निश्चय ज्ञान करने की मना करने वाले को। क्या समझ में आया? अरे हमें नहीं होता यार आत्मज्ञान, हमें तो क्या दिखता है जब हम आंखें बंद करते हैं तो कुछ सफेद सफेद सा नजर आता है। क्या नजर आता है?
सफेद सफेद सा नजर आता है, कभी कभी काला नजर आता है, कभी बंदर नाचता हुआ नजर आता है, कभी भगवान नजर आते हैं, है ना। तो वो क्या हम्म कहते हैं कि अर्थात आत्म स्वरूप के ज्ञान का उपदेश वर्तमान में मिलाने के प्रति जिसे अरुचि हो, इस काल हम्म में कहाँ सम्यक दर्शन होता है? असंभव है इस काल में सम्यक दर्शन होना। आपको हम्म पता नहीं है कितना मुश्किल है सम्यक दर्शन प्रकट करना, और आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन झट से हो जाता है, अंतर मुहूर्त में हो जाता है। तो ऐसी कौन बातें करता है? जो मिथ्या दृष्टि है ना, जो आत्मस्वरूप का कैसा है? अज्ञानी है। अर्थात आत्मस्वरूप के ज्ञान का उपदेश वर्तमान में मिलाने के प्रति जैसे रुचि हो, उसे शुभ भाव रूप व्यवहार प्रत्याख्यान भी नहीं होता। आई बात समझ में? डेली प्रक्षाल करता है, डेली पूजा करता है, डेली स्वाध्याय भी करता है, पढ़ता भी है, यही पढ़ता है यही जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में अभी भी क्या बैठा हुआ है? यार पढ़ ले रहे हैं, बस इससे क्या होगा? पुण्य आश्रम होगा, पढ़ लेते हैं पुण्य आश्रम होगा, अगला भव अच्छा मिलेगा, वहां हम विदेह क्षेत्र में जाएंगे और भगवान के समशरण में जाएंगे, और वहां जाके भगवान से भीख मांगेंगे, भगवान हमें सम्यक दर्शन दे दो, और हमें वो मोक्ष दे देंगे। के मलेच्छ खंड में हैं जी? विदेह क्षेत्र के मलेच्छ खंड में पहुंच गए तो क्या हाँ हाँ करोगे? हाँ। ये नहीं मालूम है कि वहां जाके मलिच करने पैदा हो गए तो क्या होने वाला है। फिर तो समय दर्शन तो छोड़ो, बहुत कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है। अर्थात आत्मस्वरूप के ज्ञान का उपदेश वर्तमान में मिलाने के प्रति जिसे अरुचि हो, उसे शुभ भाव रूप व्यवहार प्रत्याख्यान भी नहीं होता। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, देखो आ गई बात, बड़ी कड़वी बात है ये, किसी के सामने बोल दो ना तो जूते मारेंगे वो, जितने भी ये घूम रहे हैं आज की डेट में। किसी के सामने आप बोल तो दो, वो जो शास्त्र का लिखा हुआ दिखा दोगे तो कहेंगे अरे ये तो बेकार शास्त्र हैं, जबकि किसने लिखे हैं? उमा स्वामी ने ही लिखे हैं। उसके बावजूद कि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि 5 महाव्रत निरतिचार पालते हैं। निरतिचार का मतलब समझते हो? कि उनकी खाल भी नोच दी जाए ना, वो जो स्यालिनी खाले, तब भी उनकी आंख में लाल पोर नहीं आए, एक खून की कतरा नहीं आए। मतलब इतना इतना अपने अंदर मंद कषाय होता है, इतना मंद कषाय होता है, लेकिन वो मंद कषाय का मतलब बिल्कुल जो शुक्ल लेशिया होती है ना, वहां तक स्थिति पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी उनके भी इस भावना में बताए हुए प्रत्याख्यान नहीं होते। आत्मा की खबर न होने से मिथ्या दृष्टि आत्मा होती की खबर नती छे तो कति कदी खबर नती छे, कोई खबर नहीं है। ठीक है। एक वो है ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो ढाई आकर आत्मा पढ़े सो पंडित होए, बस वही है। ठीक है ना। ढाई आखर आत्मा पढ़े सो पंडित होए, उनके भी इस भावना में बताए हुए प्रत्याख्यान नहीं होते, क्योंकि ये भावनाएं पांचवें छठे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि के होती हैं। क्या होती हैं? पांचवें छठे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि के होती हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। समझ में आया? यानी कि समझ में आया, निश्चय प्रत्याख्यान कब होता है? सातवें गुण स्थान में, या फिर पांचवें गुण स्थान में जब वो अंदर में जाता है। ठीक है। और बाकी टाइम कहाँ होता है? बाहर होता है, तो उस समय क्या होता है? व्यवहार प्रत्याख्यान होता है। ठीक है ना। ठीक है। अब क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान, ये अनुविची भाषण क्या होता है? क्या होता है अनुविची भाषण? तो अनुविची भाषण का मतलब होता है कि यह भावना भी सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, क्योंकि उसे ही शास्त्र के मर्म की खबर है, इसलिए वह सत्य शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलने का भाव करता है। वचन क्या निकल रहे हैं वो उसकी टेंशन नहीं है, भाव में क्या है। तो जब भाव में शुद्धता होगी, निर्दोषता होगी, तो वचन भी मैक्सिमम टाइम निर्दोष ही निकलेंगे। है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाव में तो शुद्धता है और वचन में वो गालियां दे रहा है ना। कभी कदाचित फ्लो में आके कुछ ऐसा निकल जाए, तो भाव में नहीं होता, उसके अभिप्राय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वाणी वाणी की क्या है? स्वतंत्रता है, वो हमारे हाथ में है भी नहीं। यह भावना भी समय दृष्टि ही कर सकता है, क्योंकि उसे ही शास्त्र के मर्म, लेकिन कितनी ही वाणी की स्वतंत्रता हो, शास्त्र या आगम के विरुद्ध
वो बात नहीं कहेगा, जबान कट जाए चाहे। ठीक है ना? तो उसे शास्त्र की खबर है, शास्त्र के मर्म की खबर है। इसलिए सत शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलने का भाव करता है। ये नहीं लिखा कि वचन बोलता है, क्योंकि बोलने वाला तो मैं हूं ही नहीं। वो तो केवल क्या करता है, निर्दोष वचन बोलने का भाव करता है। और इस भावना का रहस्य यह है कि सच्चे सुख की खोज करने वाले को, जो सत शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता हो और अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव जिसे हुआ हो। कितने शानदार शब्द लिखे हैं। अब हैं तो ये पुद्गल वर्णा, लेकिन अगर इसको अपने अंदर भाषण, अपने अंदर इसको निर्धारित करें, धारणा ज्ञान में लेकर आए, तो समझ में आएगा कि इसमें इतना रस भरा पड़ा है, इतना रस भरा पड़ा है कि अगर एक शब्द भी अपने को क्लिक कर जाए ना, तो बस यहीं बैठे बैठे चौथे गुणस्थान में पहुंच जाएंगे। इस भावना का रहस्य यह है कि सच्चे सुख की खोज करने वाले को, जो सत्य शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता हो और अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव जिसे हुआ हो, ऐसे आत्मज्ञान की संगति पूर्वक शास्त्र का अभ्यास करके उसका मर्म समझना चाहिए। और हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, कोने में उठा के रख देते हैं और दिन भर वही अशुभ कार्यों में, शुभ तो छोड़ो, अशुभ कार्यों में ही लीन रहते हैं कि पत्नी, बच्चे, मम्मी, डैडी, दोस्त, बिजनेस, दुकान, मकान, इसी में अपना पूरा जीवन, पूरा दिन चला जाता है। शास्त्रों के भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोजन साधने के लिए अनेक प्रकार का उपदेश दिया गया है। यदि उसे उसे यदि सम्यक ज्ञान के द्वारा यथार्थ प्रयोजन पूर्वक पहचाने, तो जीव के हित अहित का निश्चय हो। क्या हो? जीव के हित अहित का निश्चय हो। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित, स्यात् यानी अपेक्षा, स्यात् यानी अपेक्षा, स्यादवाद होता है ना, स्यादवाद। तो स्यादवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, स्यात् प्लस वाद। स्यात् का मतलब होता है अपेक्षा, वाद का मतलब कहना, यानी कोई भी कथन अपेक्षा से कहना, वो होता है स्यादवाद। तो क्या लिखा कि स्यात् यानी अपेक्षा, स्यात् पद की सापेक्षता, सापेक्षता का मतलब होता है अपेक्षा सहित, स प्लस अपेक्षा यानी कि सापेक्षा, सापेक्षता, सापेक्षता मतलब अपेक्षा सहित, जो जीव सम्यक ज्ञान द्वारा ही प्रीति सहित जिन वचन में रमता है, वह जीव थोड़े ही समय में स्वानुभूति से शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। क्या करता है? जो स्यात् पद की सापेक्षता सहित जो जीव सम्यक ज्ञान द्वारा, इसका मतलब क्या कि जिनवाणी के मर्म को यथार्थ रूप से समझता है। क्या बोला? जिनवाणी के मर्म को यथार्थ रूप से समझता है। ऐसे नहीं कि केवल जो शब्द लिखा है उसको पढ़ लिया, उसका अर्थ डिक्शनरी में से, गूगल में से, चैट जीपीटी में से ढूंढकर और उसका अर्थ वो कर लिया। भाव क्या है, अभिप्राय क्या है, कौन सी जगह कौन सी बात कही गई है। प्रथमा नियोग में से रामचंद्र जी की माँ का नाम क्या था, और उन्होंने किसकी किसके साथ उनका युद्ध हुआ, है ना, उसको ना देखकर रामचंद्र जी का चरित्र कैसा था, कैसे उन्होंने युद्ध के दौरान अपने भावों को संजो के रखा, कैसे समता भाव रखा, हनुमान जी कैसे पैदा, कहाँ किन परिस्थितियों में माता अंजना ने पैदा किया, और कैसे उन्होंने अपने उस प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को समता भाव में रखा। सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, वीतरागता से पोषण जहां पर हो रहा हो, वीतरागता का पोषण जहां हो रहा हो, उस बात को वो ग्रहण करता है, सही अर्थ से ग्रहण करता है, हर अनुयोग को बराबर से तोलता है। वहां से वीतरागता जो उसके आत्महित की बात है, वो जो निकालता है, वही उस जीव के बारे में बात हो रही है कि वो जीव थोड़े ही समय में स्वानुभूति से शुद्ध आत्म तत्व, आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। मोक्ष मार्ग का प्रथम उपाय क्या कहा है, आगम ज्ञान क्या है। और हम क्या पढ़ते हैं, सब फिजिक्स में तो ये आ गया, केमिस्ट्री में ये आएगा, मैथ्स में ये आएगा, अकाउंट्स में ये आएगा, कॉमर्स में ये आएगा, घंटा आएगा,
कुछ नहीं है ये काम का, कुछ भी काम का नहीं है, असार है, कुछ सब बेकार है। क्षयोक्षम ज्ञान में जिस दिन कुछ भी एक जरा सा झटका लगा, आप सब भूल जाओगे कि क्या था और क्या नहीं था। एक लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने, लाइव एग्जाम्पल, कि उन्होंने को मतलब बहुत बड़े वो थे इंजीनियर, और उनको क्या हुआ कि उनको किसी कारण से पैरालिसिस अटैक आ गया। आज वो अपना नाम तक नहीं बोल पाते हैं। अब निकाल लो इंजीनियरिंग उनसे, उनसे निकाल लो इंजीनियरिंग। और कैसी पढ़ाई करी है, फॉरेन में जाके पढ़ाई करी थी, और वापस इंडिया आए थे, जॉब कर रहे थे। और यहाँ पर क्या हो गया, इतना प्रेशर था वर्क का कि उनको अटैक आ गया। लेकिन अटैक में उनका क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से हिली कि उनका एक साइड पैरालिसिस हो गया। और उम्र कितनी थी, मात्र 32 वर्ष, मात्र 32 वर्ष। और आज वो ढंग से चल नहीं पाते, बैसाखी के सहारे चलते हैं। थोड़े से ठीक हुए हैं, लेकिन बैसाखी के सहारे चलते हैं। तो भैया ये क्षयुक्षम ज्ञान है, इस मनुष्य भव को अगर हमने ऐसे ही बिगाड़ दिया ना, तो पता नहीं कब मिलने वाला है, कब मिलने वाला है। तो अभी भी समझ जाएं तो सही रहेगा कि मोक्ष मार्ग का प्रथम उपाय आगम ज्ञान कहा है। इसलिए सच्चा आगम क्या है, इसकी परीक्षा करके आगम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगम ज्ञान के बिना धर्म का यथार्थ साधन नहीं हो सकता। आगम ज्ञान के बिना धर्म का यथार्थ साधन नहीं हो सकता। अब ऐसा ना समझना कि केवल आगम ज्ञान ही हमें इसमें करवा देगा। भैया आगम के साथ साथ आगम का समझना जरूरी है कि उसमें किस भाव से कहाँ क्या अपेक्षा लगाई गई है, उसका भाव भाषण करना जरूरी है। केवल पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु जीव को, मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है, मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मोक्ष जाने के रास्ते में चलना चाहता हो, जो मोक्ष मार्ग में चलना चाहता हो, उसे कहते हैं मुमुक्षु। या चल रहा हो, उसे कहते हैं मुमुक्षु। इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु जो आत्मा से जिसको प्यार हो, इसलिए कौन सी आत्मा, किसकी आत्मा, अरे अपने स्वयं से जिसको प्यार हो, इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु जीव को यथार्थ बुद्धि के द्वारा सत्य आगम का अभ्यास करना और सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण होता है। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हेलो, कोई रेस्पॉन्स देंगे हाँ। तो मैं आगे बढ़ूं। अचौर्य, अब देखो हमने जो पढ़ा, अहिंसा पढ़ा, सत्य पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, अचौर्य, अच्छा रही। है ना। अब अचौर्य का मतलब क्या, चोरी ना करना। क्या चोरी ना करना, कि बिना दी चीज को अपने आप, बिना दी चीज को या बिना आज्ञा के कोई भी वस्तु का ग्रहण करना, वो चोरी कहलाता है, और उसका त्याग यानी अचौर्य कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ बाहर से है। कोई भी मत, कोई भी मत ये नहीं कहता कि आप बिना दी चीज को ले लो। तो उनकी चोरी में और हमारी चोरी में क्या अंतर है। अरे भैया, जो तूने राग द्वेषों को अपना मान रखा है ना, वो भी तेरे नहीं है। जो पुद्गल द्रव्यों को तूने अपना मान रखा है, बीवी को अपनी मान रखा है, पति को अपना मान रखा है, बच्चे को अपना मान रखा है, वो भी मेरे नहीं है। जो स्नेह में स्नेह कर रहा है ना, वो भी मेरी नहीं है। ठीक है ना। जो अवनी में दिमाग घूमता रहता है, वो भी मेरी नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, है ना। इसलिए तो ये है असली चोरी। क्या है, कि मोह राग द्वेष जो तेरे हैं नहीं, उनको अपना मान बैठा है, उनमें अपनापन, ममत्व, अहम बुद्धि, ये करना, ये है चोरी। लेकिन इसमें अब व्यवहार की बातें भी आएंगी, तो उसके हिसाब से समझते हैं कि अचौर्य वृत्ति की 5 भावनाएं कौन सी हैं। हमने कौन सी पढ़ी, वही पढ़ी। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं पढ़ी, सत्य व्रत की 5 भावनाएं पढ़ी, और अब अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं पढ़ रहे हैं। शून्यागार विमोचिता वास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवाद, पंच। शून्यागार वास, शून्य आगार वास, शून्य आगार वास, यानी कि पर्वतों की गुफा। क्या कहते हैं, पर्वतों की गुफा, वृक्ष की पोल इत्यादि निर्जन स्थानों में रहना।
विमोचितावास, दूसरों के द्वारा छोड़े गए स्थान में निवास करना, किसी स्थान पर रहते हुए दूसरों को ना हटाना, तथा यदि कोई अपने स्थान में आवे तो उसे ना रोकना, शास्त्र अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखना और साधर्मियों के साथ यह मेरा यह तेरा करना, ऐसा क्लेश ना करना, ये 5 अचौर्य वृत्ति की भावनाएं हैं। समझ में आया कि पर्वतों की गुफा में रहना, वृक्ष की पोल इत्यादि निर्जन स्थानों में रहना, ये ऐसे नहीं कि जबरदस्ती डेरा डाल के बैठे हुए हैं, 6 महीने हो गए, 7 महीने हम तो यहीं पर एमडी जैन में खूंटा गाड़ के रहेंगे आगरा में, क्योंकि हमें भोजन पानी मिल रहा है। और यहाँ पर हमें हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्त, ये भाषा हमारी होती है, समझ में आ गई। हमारे भक्त, ये हमारे भक्त हैं, हमारी बहुत सेवा करते हैं, हमारी वैयावृत्ति करते हैं, हमें भोजन देते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, हमारी आरती उतारते हैं। ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये 5 अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। समान धर्म के धारक जैन साधु श्रावकों को परस्पर में विसंवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विसंवाद से यह मेरा यह तेरा, ये जो आश्रम बनाया है ये फलाने सागर ने बनाया है, और ये जो आश्रम है ये फलाने सागर का है, यहाँ पे उस पंथ के लोग नहीं आ सकते और वहां पर उस पंथ के लोग नहीं आ सकते। नहीं जा ये सकते। सोनगढ़ जैनी नहीं है और ये जितने भी सागर हैं ये सब जैनी हैं। तो ये ऐसी मान्यता क्या है, ये तेरा और ये मेरा वाली मान्यता है, चोरी वाली बात है ना। ऐसे कोई चीजों का आदान आदान प्रदान ना होना सिर्फ यही चोरी नहीं है, भावों में कलुषता भी चोरी है। यह तेरा यह मेरा यह पक्ष ग्रहण होता है, इसी से आग्रह के कारण करने की संभावना हो जाती है। बहुत ही संक्षेप में दे रखा है। ठीक है, हेलो। हाँ, और इससे कौन अग्राह्य इसमें दे रखा है ना, है? इसी से इसमें दे रखा है ना, इसी से अग्राह्य के ग्रहण की संभावना हो जाती है। हाँ अग्राह्य हाँ, मतलब जो अग्राह्य, अग्राह्य के ग्रहण, अग्राह्य का मतलब होता हम्म, है बिना दिए हुए वस्तु को ग्रहण करना, ग्रहण। है ना। हाँ हाँ, जो हाँ, ग्रहण ग्रहण करने करने की योग्य संभावना हो नहीं है। जाती है। हाँ, हाँ, जो जो ग्रहण ग्रहण करने करने योग्य योग्य नहीं है नहीं है। उसको ग्रहण हम्म, करने की वो आ जाती है फिर, भावना, संभावना आ बिल्कुल जाती बिल्कुल। है। हम्म, कहीं रास्ते में हम जा रहे हैं और हम्म, वहां पर हमें पता लगा हमने देखा, हम नीचे देख के चल रहे हैं बिल्कुल सावधानी पूर्वक, और वहां पर हम्म, हमने देखा कि एक 500 की गड्डी पड़ी हुई है। हमारे हम्म, मन में चोर नहीं है, लेकिन हम्म, हमने क्या करा कि वो 500 की गड्डी किसी दूसरे के हाथ में नहीं चली जाए, तो हमने जाकर साइड में रख दी। तो हम्म, ये भी चोरी है, ये हम्म, भी चोरी है। आपको कहीं से अमाउंट प्राप्त हुआ, आपको नहीं मालूम है कहाँ से मिला, और आपने क्या करा हम्म, कि वो अमाउंट लेके मंदिर में जमा करा दिया, तो वो भी दान गलत कर है। दिया, और क्या, तो वो भी चोरी है। क्या है? हम्म, वो भी चोरी है ना। आपके हिस्से का मिला होता आप जमा कराओ, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कहाँ से मिला है, और हमने किसका क्या है, समझ जिसका लिया होगा वो, मेरा है। अरे जिसको पड़ा दिया रहने होगा दो। वो ढूंढते हुए हाँ, आएगा, नहीं, तो अगर उसको आपके तो पास मिलेगा नहीं। आया भी है कहीं से, अगर कहीं से हम्म, आपके पास आया भी है और आपको नहीं मालूम है कहाँ से आ गया है, कभी कभी होता है ना, हम्म, अकाउंट में आ जाता है, ट्रांजैक्शन हो गया, हाँ, कभी गलत ट्रांजैक्शन हो गया, पड़ गया, तो भैया उसको हम्म, वहीं पड़ा रहने दो, निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलती का एहसास होगा तो वो अपने आप वापस चले जाएंगे, है ना, हम्म, रिवर्स हो जाएंगे, नहीं तो पड़ा रहने दो, आप उसको यूज हम्म, नहीं करो किसी भी कार्य हम्म, में, समझ लो कि वो है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अब ये ब्रह्मचर्य है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए मात्र ठीक है। इतना ही। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गौरी हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्यम नमो।